भारत चीन सीमा पर फैली हुई वह ऊंची, बर्फीली और वीरान जमीन, जहां हवा में ऑक्सीजन कम और तापमान अक्सर शून्य से नीचे रहता है, दुनिया के नक्शे में भले ही एक पतली सी रेखा हो, लेकिन उसी रेखा ने 15 जून 2020 की रात इतिहास का रुख बदल दिया। गलवान घाटी कोई आम जगह नहीं है। यह पूर्वी लद्दाख का वह हिस्सा है जहां दशकों से भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर मतभेद रहे हैं, लेकिन कभी भी स्थिति इस हद तक नहीं पहुंची थी। 1962 के युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। 1993, 1996 और उसके बाद के समझौतों में यह तय किया गया कि सीमा विवाद वाले इलाकों में दोनों सेनाएं आग्नेय हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगी। उद्देश्य साफ था, हालात बिगड़े नहीं, टकराव युद्ध में न बदले। सालों तक यह व्यवस्था किसी न किसी तरह चलती रही। कभी आमने सामने की झड़पें हुईं, धक्का मुक्की हुई, पत्थर चले, लेकिन जान जाने की नौबत नहीं आई। 2020 की शुरुआत में हालात धीरे धीरे बदलने लगे। अप्रैल और मई के महीने में भारतीय सेना ने देखा कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अपनी सामान्य गतिविधियों से आगे बढ़ रही है। वे उन इलाकों में ढांचे खड़े कर रहे थे जहां पहले ऐसी गतिविधियां नहीं देखी गई थीं। टेंट, निगरानी पोस्ट और गश्त का पैटर्न बदला हुआ था। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लग रही थी। भारत की ओर से भी सेना ने स्थिति पर नजर रखी। दोनों पक्षों के बीच कई बार सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हुई। यह तय हुआ कि दोनों सेनाएं कुछ कुछ जगहों से पीछे हटेंगी और तनाव कम किया जाएगा। इसी प्रक्रिया के तहत गलवान घाटी में भारतीय सेना एक अस्थायी ढांचा हटाने पहुंची, जो समझौते के अनुसार हटाया जाना था। 15 जून की रात कोई भी यह नहीं जानता था कि आने वाले कुछ घंटे इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। भारतीय सैनिक निहत्थे थे, जैसा कि समझौतों में तय था। उनके पास बंदूकें थीं, लेकिन उनमें गोलियां नहीं थीं। दूसरी ओर चीनी सैनिक भी औपचारिक रूप से बिना आग्नेय हथियारों के ही मौजूद थे। शुरुआत में बातचीत हुई, आवाजें ऊंची हुईं, आरोप प्रत्यारोप लगे। फिर अचानक हालात हाथ से निकल गए। अंधेरी रात, तेज बहती नदी, संकरी पहाड़ी पगडंडियां और दोनों ओर से बढ़ता गौस्सा, यह सब मिलकर एक ऐसे टकराव में बदल गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हथियार भले ही बंदूकें न हों, लेकिन हिंसा कम नहीं थी। लोहे की रॉड, कीलों से जड़े डंडे, पत्थर और शरीर की पूरी ताकत, सब कुछ इस्तेमाल हुआ। कई सैनिक पहाड़ी से नीचे गिर गए, कुछ को नदी की तेज धारा बहा ले गई। ऊंचाई और ठंड के कारण बचाव और भी मुश्किल हो गया। यह कोई कुछ मिनटों की झड़प नहीं थी, घंटों तक दोनों ओर से संघर्ष चलता रहा। उस रात किसी को जीत हार की चिंता नहीं थी, बस सामने वाले को पीछे धकेलने की जिद थी। लेकिन सुबह होते होते सच्चाई सामने आने लगी। भारत ने आधिकारिक रूप से बताया कि इस झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, जिनमें एक कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल थे। यह खबर देश के लिए झटके जैसी थी। दशकों बाद पहली बार चीन के साथ सीमा पर किसी हिंसक झड़प में भारतीय सैनिकों की जान गई थी। चीन ने अपने नुकसान के बारे में लंबे समय तक कोई साफ जानकारी नहीं दी। आधिकारिक बयान देर से आया और संख्या सीमित बताई गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात को लेकर सवाल उठे कि वास्तविक नुकसान कितना था। सैटेलाइट इमेजरी, रिपोर्ट्स और विश्लेषणों में अलग अलग अनुमान लगाए गए, लेकिन ठोस आंकड़े सामने नहीं आए। गलवान घाटी की घटना सिर्फ एक सैन्य झड़प नहीं थी, यह भरोसे की उस दीवार के टूटने का संकेत थी जो सालों की बातचीत और समझौतों से बनी थी। भारत में इस घटना के बाद माहौल पूरी तरह बदल गया। सड़क से संसद तक सवाल उठने लगे, आखिर यह हुआ कैसे और अब आगे क्या? सरकार ने साफ किया कि भारत अपनी जमीन पर किसी तरह की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करेगा। सेना को पूरी छूट दी गई कि वह सीमा की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए। इसके बाद लद्दाख में बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती बढ़ाई गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित किया गया और रणनीति में बदलाव किए गए। गलवान की रात ने यह भी साफ कर दिया कि आधुनिक युद्ध सिर्फ गोलियों और मिसाइलों से नहीं लड़े जाते। कभी कभी समझौते, नियम और सीमाएं ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं, और जब वे टूटते हैं तो उसका असर सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ता है।
गलवान घाटी की उस रात के बाद जब सूरज निकला तो पहाड़ वहीं थे, नदी वहीं थी, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका था। दोनों ओर के सैनिक अपने अपने स्थानों पर लौट चुके थे, मगर जमीन पर बिखरे निशान साफ बता रहे थे कि यहां कुछ असाधारण घटा है। टूटे हुए डंडे, पत्थरों के ढेर, खून के धब्बे और कुछ जगहों पर पैरों के ऐसे निशान जो संघर्ष की तीव्रता को बयान कर रहे थे। भारतीय सेना के लिए अगली सुबह सबसे कठिन थी। शहीद हुए जवानों के शवों को दुर्गम इलाके से निकालना आसान नहीं था। ऊंचाई, ठंड और ऑक्सीजन की कमी ने हर कदम को चुनौती बना दिया। कई जवान खुद घायल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने साथियों को वापस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह सिर्फ एक सैन्य प्रक्रिया नहीं थी, यह सम्मान और भाईचारे का सवाल था। दिल्ली में हालात तेजी से बदल रहे थे। गलवान की खबर जैसे ही शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची, सेना और सरकार के बीच लगातार बैठकें शुरू हो गईं। यह स्पष्ट हो चुका था कि यह घटना किसी एक रात का नतीजा नहीं थी, बल्कि महीनों से बन रही स्थिति का विस्फोट थी। सवाल सिर्फ यह नहीं था कि क्या हुआ, बल्कि यह था कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। सरकार की ओर से पहला संदेश संतुलित था। बयान में न तो अतिरंजना थी, न ही कमजोरी का संकेत। साफ कहा गया कि भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा और सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में पीछे भी नहीं हटेगा। दूसरी ओर चीन की प्रतिक्रिया धीरे और नियंत्रित थी। शुरुआती दिनों में उसने अपने नुकसान को लेकर कोई ठोस जानकारी साझा नहीं की। चीनी मीडिया में घटना को अलग संदर्भ में प्रस्तुत किया गया। यह रणनीति नई नहीं थी। बीजिंग अक्सर ऐसे मामलों में सूचना को सीमित रखता है ताकि घरेलू स्तर पर सवाल न उठें और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी नियंत्रित रहे। गलवान के बाद सीमा पर स्थिति शांत नहीं हुई। इसके उलट दोनों देशों ने लद्दाख क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिक और उपकरण तैनात करने शुरू कर दिए। टैंक, तोपखाने, एयर डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू विमान, सब कुछ धीरे धीरे उस ऊंचाई वाले इलाके तक पहुंचाया गया जहां पहले ऐसी तैनाती असामान्य मानी जाती थी। यहां एक अहम सच्चाई सामने आती है जिस पर अक्सर चर्चा कम होती है। ऊंचाई पर युद्ध की तैयारी सिर्फ हथियारों से नहीं होती। सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण, विशेष कपड़े, विशेष राशन और महीनों की शारीरिक तैयारी की जरूरत होती है। भारत ने पिछले वर्षों में इस दिशा में निवेश बढ़ाया था, जिसका असर अब दिखने लगा। गलवान के बाद भारतीय सेना ने अपने गश्ती पैटर्न में बदलाव किया। अब हर मूवमेंट पहले से ज्यादा योजनाबद्ध थी। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेज किया गया। सड़कें, पुल, हेलीपैड और फॉरवर्ड पोस्ट, यह सब केवल प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि भविष्य के लिए तैयारी थी। कूटनीतिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई। सैन्य कमांडरों की बातचीत शुरू हुई। कई दौर की बैठकें हुईं, जिनमें तनाव कम करने और पीछे हटने पर चर्चा हुई। ये बातचीत आसान नहीं थी। हर मीटर जमीन, हर पॉइंट और हर शब्द मायने रखता था। कई बार बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हुई, लेकिन संवाद बना रहा। भारत के भीतर जनभावना तेज थी। लोगों में गुस्सा था, दुख था और सवाल भी थे। सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक हर जगह गलवान की चर्चा थी, लेकिन सरकार और सेना ने जानबूझकर विवरण सीमित रखे। इसका एक कारण था सीमा पर तैनात सैनिकों की सुरक्षा और रणनीतिक गोपनीयता। यह भी एक सच्चाई है कि गलवान के बाद भारत चीन संबंधों में जो भरोसा बचा था वह लगभग खत्म हो गया। आर्थिक मोर्चे पर भी असर दिखने लगा। कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा। निवेश और व्यापार को लेकर सख्त रुख अपनाया गया। यह संदेश साफ था कि सीमा पर तनाव का असर बाकी रिश्तों पर भी पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलवान की घटना ने ध्यान खींचा। कई देशों ने शांति की अपील की, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि यह उसका द्विपक्षीय मामला है। फिर भी यह स्पष्ट हो गया कि एशिया की दो बड़ी शक्तियों के बीच यह तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। सेना के भीतर गलवान को एक सबक के रूप में देखा गया। नियमों, समझौतों और वास्तविक हालात के बीच जो अंतर था वह सामने आ चुका था। भविष्य में ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए रणनीति और प्रक्रियाओं की समीक्षा शुरू हुई। गलवान घाटी अब सिर्फ एक जगह का नाम नहीं रह गई थी। यह एक प्रतीक बन चुकी थी।
सतर्कता का, बलिदान का और इस सच्चाई का कि शांति बनाए रखने के लिए भी शक्ति और तैयारी जरूरी होती है। इस पूरी घटना ने यह भी दिखाया कि आधुनिक संघर्ष केवल लड़ाई के मैदान में नहीं लड़े जाते। वे बातचीत की मेज, मीडिया की सुर्खियों और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी चलते हैं। और हर मोर्चे पर संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है।